हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश आधिपत्य का प्रमुख परिणाम हुआ। इसका प्रमुख परिणाम हुआ राजपूत शासकों के भोग विलास में और वृद्धि हो गई। वैसे राजपूत शासक पहले भी भोग विलास में थे, परंतु ब्रिटिश आधिपत्य के बाद में और ज़्यादा इस पर प्रभाव देखा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। राजपूताना ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कब की थी? तो 1818 में राजपूताना ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 और 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो उनका काल के अनुसार क्रम बताना है। तो सबसे पहले किसने की, बाद में किसने की, इसका हमने कालक्रम बताना है। तो इसका आंसर रहेगा पहला, यानी कि पहले करौली ने की, इसके बाद में कोटा ने की, फिर जोधपुर ने हस्ताक्षर किए, फिर जयपुर ने सबसे लास्ट में किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? तो रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई? 1832 में। 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। यह अजमेर में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में लॉर्ड मियो द्वारा आयोजित दरबार में राजपूताना के किस शासक ने भाग नहीं लिया? किस शासक ने भाग नहीं लिया, या किस शासक ने वहाँ पर भाग नहीं लिया? तो कौन सा शासक था, कौन सी रियासत थी? वो है कोटा। कोटा के शासकों ने अजमेर में भाग नहीं लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था कंपनी का सहायक संधि स्थापित करने का? अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इनका मूल उद्देश्य था। और इनका कुछ यहाँ पर भारत में, यानी कि राजस्थान और भारत में क्या करना था, अंग्रेजों को स्थापत्य जमाना था इनकी प्रभुत्ता का। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी जी ने संबंध में सत्य कथन है, यानी कि अर्जुन लाल सेठी जी के संबंध में सत्य कथन है। क्या है सत्य कथन? सेठी जी का जन्म 9 सितंबर 1880 ईस्वी को जयपुर में हुआ। ये बिल्कुल सत्य बात है। इन्होंने राज्य में उग्र क्रांति का जनक माना जाता है। इन्हें उग्र क्रांति का जनक कहा जाता है। 1908 में जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी की। इनका कार्यक्षेत्र अजमेर रहा, यानी कि इसका आंसर रहेगा सभी।
संबंध में असत्य कथन क्या है वो देखना है। विद्यालय की स्थापना 1908 ईस्वी में जयपुर में अर्जुनलाल सेठी ने की, ये सत्य है। इस विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, प्रशिक्षण भी इसमें क्रांतिकारी को दिया जाता था, ये भी सत्य है। अगला है प्रसिद्ध क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट इसी विद्यालय के छात्र थे, ये भी सत्य हैं। तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी अजमेर मिलने आए। महात्मा गांधी जी अजमेर मिलने आए, किससे मिलने आए महात्मा गांधी जी अजमेर? तो किससे मिलने आए? अजमेर किसका कार्यक्षेत्र था? अर्जुनलाल सेठी का। यानी कि महात्मा गांधी जी किससे मिलने आए? अर्जुनलाल सेठी से। कब आए थे? 5 जुलाई 1934 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अर्जुनलाल सेठी को नज़रबंद कर तत्पश्चात मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन वेलूर जेल भेजा गया। तो वेलूर जेल कब भेजा गया इनको, अर्जुनलाल सेठी को? इनको वेलूर जेल भेजा गया 1914 में। 1914 में इनको वेलूर जेल भेजा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और सन 1920 में इनको मुक्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है अर्जुनलाल सेठी जी के प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? इनकी सभी ये रचनाएं हैं जो इन्हीं की हैं, अर्जुनलाल सेठी जी की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखना है असत्य युग्म। असत्य युग्म कौन सा है भाई? अर्जुनलाल सेठी जी का जन्म 9 सितंबर 1880 को हुआ, ये राइट है। जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1908 में की और यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता था, ये भी सत्य है। इनका देहांत 23 सितंबर 1941 में हुआ, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं।